हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हम लोग बट्टा पढ़ रहे हैं। बट्टे के आज के जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। कल मैंने आपका बट्टा का कुछ क्वेश्चन बताया था और आपकी ये तीसरी चौथी क्लास है जो कि बट्टा अब समाप्त होने वाला है। लेकिन आपके सारे क्वेश्चन का आपको मैंने एक एक क्वेश्चन चुन के कराया जो आपके बुक या आपके नोट्स में होता है, जो आपके पेपर में आता है, जो आपके प्रैक्टिस चेक में होगा। आप कहीं भी डाउट नहीं खाएंगे। बस क्या है, अपने रूल को आप सही से समझ जाए। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं, अच्छे से समझे होंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत या कोई समस्या होने वाला नहीं है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अपने उसी क्वेश्चन के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया बढ़िया दिया है। आपको मैं बता दूं, आप देखिए उसके सूत्र के चक्कर में ना पढ़ना। सूत्र से आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि सूत्र आप जल्दी से भूल जाते हैं। तो सूत्र जब भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूं, कोई सूत्र नहीं, पूरे मैथ में आपको एक भी सूत्र अगर मैं कहूंगा कि भैया आप याद कर लो सूत्र को, तो आप कहना। केवल आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन में, इसमें मेंसुरेशन में कुछ ऐसे चीज होते हैं, चैप्टर हैं जो 100% सूत्र से ही बने हैं, तो वहां पे सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा। लेकिन और कोई भी आपको अर्थमेटिक में कहीं भी एक सूत्र याद नहीं करना, किसी भी लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, मतलब कुछ भी चैप्टर हो। और हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है। कह रहा एक साइकिल एजेंट नियत मूल्य पर 25% बट्टा देता है। एक साइकिल क्या कह रहा है, एक साइकिल एजेंट नियत मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 30 रुपए का लाभ होता है। 30 रुपए का लाभ होता है। कोई बात नहीं, समझना सीधे अपना नियम। एमआरपी लिखेंगे, एमआरपी, एसपी और सीपी। ये इतना हो गया। एमआरपी, एसपी, सीपी। कह रहा आपका 25% बट्टा देता है। 25% का मान 1/4, तो आपका 4 से वो 3 कर देता है, बट्टा दिया। फिर भी कह रहा 20% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। कितने का, 20% का लाभ कमाता है। 20% कमाने 1/5, 5 से हो जाएगा आपका 6। यहां पे भरना है, यहां पे भरना है। यहां हम भरेंगे क्या, 6, यहां भरेंगे 3। आप चाहे 3 से काट लो, 3 3 3 दूनी 6, चाहे गुणा कर लो, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 6, तो 4 दूनी 8, 6 एकन्नम 6, 5 एकन्नम 5, 8 रेशियो 6 रेशियो 5 रेशियो। 5 रेशियो का खरीदा है, 8 रेशियो लिखा है, 6 रेशियो का बेच रहा है। अच्छा तुम मुझे बता दो, 5 रेशियो खरीद के 6 रेशियो का बेचोगे, लाभ कितने का हो रहा है। आपका जो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पे 1 रेशियो का। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपका हो रहा है 1 रेशियो का, और 1 रेशियो का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का है, 30 का। तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 30 रुपए का। 1 रेशियो का मान 30, तो लाभ का आपका पूछा क्रय मूल्य, गुणा कर देंगे किससे, 30 से। 3 पचे 15, 150 रुपए का आपका उसका क्रय मूल्य रहा होगा। कितना, 150 रुपए। अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो 8 30 24, 240 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो जल्दी करना, जल्दी करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये समझना। इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आपका रफ कर रहे हैं। देखना क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। कह रहा है यहाँ पे एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% बट्टा देता है, देकर भी 10% का लाभ उठाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 420 रुपए है। कोई बात नहीं, आराम से हम फिर यहां पे लिखेंगे एमआरपी, एसपी और सीपी। कह रहा एक व्यक्ति आपका, एक व्यक्ति है या एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% बट्टा देता है। मतलब अगर 100 का लाता है, 23% छूट देता है, तो आपका यहाँ पे 25 घटाएगा, आपका 25 75 77 लिख देगा। कितना, 77। और आपका कितना कह रहा, तब फिर भी आपका क्या करता है वो, 23, आपका 10% लाभ कमाता है। 10 से आपका 11, यहाँ पे हो जाएगा 77, यहाँ हो जाएगा 11। अब 11 से काट लो, 11 आपका 11 सते 77, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा 11 सते 70। 70 का खरीद रहा है, 100 लिख रहा है, 77 का बेच रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका क्रय मूल्य सीपी आपका ये है 70 रेशियो, ये रेशियो, ये
70/CP है और है कितना यहाँ पे आपका 420 रुपए। ये जीरो कट गया, 7×6=42, 1 कितना 6। तो आपको गुणा करना है किसमें, पूछा क्या है आपका यहाँ पे, कह रहा आपका अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य में। तो अंकित मूल्य में 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 600 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा 600 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आपका 600 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन को, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सही है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाए इसको, देखना मिटा रहे हैं, समझना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अपने ग्राहक को 5% बट्टा देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अपने ग्राहक को 5% बट्टा देता है। बताइए 760 रुपए की वस्तु पर वह कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का लाभ हो। कोई दुकानदार है, वो अपने अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है और वो 25% का लाभ भी कमाता है। तो 760 रुपए की वस्तु पर वह कितना रुपए लिखे, मतलब क्रय मूल्य दिया है, आपका अंकित मूल्य बताना है। क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य क्या करना है आपको बताना है। मेरी बात को समझना, यहां पे लिखेंगे MRP, यहां पे SP और यहां हो जाएगा CP। कह रहा आपका कितना डिस्काउंट का 5% का, 5% की छूट दे रहा है, 1/20 होता है। तो 20 से क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 20 से क्या हो जाएगा आपका 19। और फिर भी क्या करता आपका 25% का लाभ कमाता है। 25% बराबर होता है 1/4। तो 4 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 19, यहां हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 19×3 = 57, ये हो जाएगा 19×4 = 76 रेशियो ये और ये। अब देखना CP आपका दिया 760, 76 रेशियो शो कर रहा है। 760 रुपए को 1 रेशियो शो करेगा 10 रुपए को। ये कितना हो जाएगा गुणे आपका 10, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पे 76, 1 मिनट देखना, 19×4 = 76, 25%, 1 मिनट देखना, 25% का इसको क्या होता है आपका लाभ होता है। तो 4 से हो जाएगा 5, ये देखना 4 से क्या हो जाएगा आपका 5। एक बार क्वेश्चन को कह रहा होगा 5% का बट्टा देता है। 5% का मान होता है 1/20, तो 20 से 19 कर दिया, ये सही है। फिर वो आपका कह रहा है यहाँ पे, आपका कह रहा है 20% लाभ, तो 4 से 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 20×5 आपका 100। 76 का खरीदा, 100 रुपया लिखा और आपका कितना 57 रुपए का वो बेच रहा है। गौर समझना आया। ये 19×25 वाली यहाँ पे बुरा देखना, 1 मिनट देखना, आपका दिक्कत ना करना। 5% बट्टा देता है, 20 से 19, 25% लाभ कमाता है, 1/4, 4 से हो जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 19, यहां पर आ जागा 5। बस ये गलती थी, 3 लिख दिया था। 19×4 = 76, 20×5 = 100, 19×5 आपका हो जाएगा 9×5 = 45, 4 बचा और 5×4 = 9, 19×5 = 95। ठीक है। अब 76 खरीद रहा, 100 रुपए का क्या कर रहा लिख रहा है और 95 का बेच रहा है। 76 रेशियो क्या कर रहा है आपका लिख रहा है 76 रेशियो लिख रहा है कितना 760 रुपए। 1 रेशियो बराबर 10, ये हो जाएगा गुणे 10, कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपए हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 रुपए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना 1000 आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना, समझना। यहाँ पे देखो मिटा रहे ना, समझना क्वेश्चन को। देखना अगला कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के विज्ञापन मूल्य पर नगद दाम देने वाले को 25% बट्टा देता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के विज्ञापित मूल्य पर नगद दाम देने वाले को 25% बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा उठाता है। उस वस्तु का विज्ञप्ति मूल्य क्या होगा जिस पर उसे 450.25 रुपए का लाभ हो।
कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा विज्ञप्ति मूल्य मतलब अंकित मूल्य। कोई दुकानदार है, अगर आप नगद भुगतान करते हैं अंकित मूल्य पे वो, तो कह रहा आपका अगर नगद भुगतान कर रहे हैं तो अंकित मूल्य 25% का बट्टा देंगे और फिर भी 20% लाभ कमाता है। और लाभ कितना कमाता है ये कह रहा रुपए में, लाभ आपका रुपए में दिया, कह रहा लाभ कमाता वो 450.25 रुपए, ये उसका लाभ होता है। कोई बात नहीं, देखना समझना। पहले हम एमआरपी एसपी लाने, तो एमआरपी एसपी कोई सूत्र नहीं याद करना, सीपी कह रहा आपका 25% डिस्काउंट, 25% का मान 1/4, तो 4 से हो जाएगा 3। फिर कह रहा 20% का लाभ कमाता है 1/5, 5 से हो जाएगा 6, यहां भरा जाएगा, यहां भरा जाएगा, यहां 6 भर देंगे, यहां 3 भर देंगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 3 से काट लो, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 रेशियो, 6 रेशियो और आपका 5 रेशियो, मतलब 8 आपका 5 रेशियो का सामान 8 रेशियो लिख रहा है, 6 रेशियो का बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, उसको जो लाभ हो रहा है वो 1 रेशियो का, 1 रेशियो कितने का 450 आपका दिया है, कह रहा 1 रेशियो, तो कह रहा आपका 450.25 रुपए है। ठीक है, 450.25 रुपए, तो आपका हो जाएगा कितना, अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य को गुणा कर देंगे किससे, 450.25 रुपए से, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के 4, 8 8 दूनी 16, 4 20, बचा 2, अब यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 पंचे 40 और बचा आपका 4, 8 चौक 32, 4 36, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 लगा देंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पे 3602 रुपये, 2 अंक बाद 10, 2 अंक बाद 10 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3602 रुपये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो एसपी ने यही करा, लाभ हो रहा, लाभ आप देखो 5 का खरीद रहा, 6 रुपया लिख रहा, लाभ कितने का, 1 रेशियो का, 1 रेशियो का लाभ, लाभ 450 का, 10.25 का, तो आप निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं और समझते हैं। देखना बहुत जल्दी हम सीटेट के जितने भी पेपर पिछले वर्ष हुए हैं उन सबका प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस पेपर के जितने भी पेपर आपका पिछले साल हुए हैं, ठीक है, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का आपका जितने भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन नहीं, मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन काग 2 रहते हैं उसमें, तो हम सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन है आपका, उसको सारे एक एक पेपर करके डेट बता के समझ जाए। यहाँ पे देखना, आप अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ये किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाए कि अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने के बाद 20% लाभ हो। मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखा जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% बट्टा देने पर 20% का लाभ हो। समझना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% का भट्टा देने के बाद भी 20% का क्या हो, लाभ हो, 20% क्या हो आपका लाभ हो। तो चलो कोई बात नहीं, यहां पे देखना पहले एमआरपी एसपी सीपी, ये हो गया एमआरपी एसपी सीपी, 20% बट्टा 5 से 4, 20% लाभ 5 से 6, ये हो गया, यहां भरा जाएगा 6, यहां भरा जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 4 चौक 24, ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब आपका 30 रेशियो लिखा गया, 24 रेशियो बेचा गया, 20 रेशियो खरीदा गया, 20 रेशियो खरीद के 30 रेशियो का बेचोगे, लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 10 रेशियो का, किस पे आपका, यहाँ पे सीपी आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 पे, 20 रेशियो गुणे आपका 100, ये कट गया, ये 2 पंचे 10, कितना 50%, कितना आ जाएगा आपका 50% क्या करना पड़ेगा, आपका अधिक रखना पड़ेगा। मतलब अगर कोई वस्तु आपका 20% बट्टा देके 20% का लाभ कमाना है तो आपको 50% बढ़ा के लिखना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए का सामान 150 का, 1000 का सामान 1500 का, ये 50% आपको क्या करना है, आपको बढ़ा के लिखना है। नहीं समझ में आया क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझना, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, समझना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है,
अगला क्वेश्चन कह रहा आपका, कह रहा किसी घड़ी को 15% नगद बट्टा देने पर 510 रुपए में बेचा गया, घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। किसी घड़ी को 15% बट्टा देने के बाद आपका यहाँ पे कितने का बेचा गया, आपका 550 का बेचा गया अंकित मूल्य। तो एमआरपी लिखना, एमआरपी एसपी सूत्र भी कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट, तो 15% का मान आपका होता है 3/20, 3/20 होता है। ठीक, आप निकाल लेंगे तो 20 से क्या हो जाएगा, 3 डिस्काउंट, तो मतलब 3 रुपया छोड़ेगा 17, ये घट जाएगा, 20 में से 3 घट जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 20 का एमआरपी था, 17 का बेचा। अच्छा तुम मुझे बता दो, 20 एमआरपी 17 रेशियो आपका एसपी हो गया, और 17 रेशियो एसपी, एसपी आपका दिया है यहाँ पे एसपी 17 रेशियो, और है कितना 17 रेशियो शो कर रहा है 510 को काट देंगे हम, एक रेशियो बराबर की 17 51, 30 रुपया, तो हम गुणा कर देंगे इसमें 30 से, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका 600 रुपया, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो समझो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी व्यापारी का अंकित मूल्य, किसी व्यापारी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मतलब कोई व्यापारी ऐसा है सेंस, कोई व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है ना, अधिक है तो अधिक रखता है, ठीक है। तुम ऐसे समझो, जो सेंटेंस दिया है वो सही दिया है, बस हम लोग को सच निकालना है। किसी व्यापारी का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है, यदि वह ग्राहक को आपका 10% बट्टा देता है तो आपका लाभ बताइए। 10% क्या देता है, बट्टा देता है, तो लाभ बताइए। यहां पे समझना, ये हो गया एमआरपी एसपी सीपी, कह रहा कितना प्रतिशत बढ़ा के 25% अधिक अंकित करता है, तो ये यहाँ पे 25% के 1/5, 1/4, 4 से करेगा 5 रुपया। 25% बढ़ा के अंकित करता, 10% का बट्टा देता, 10 से क्या हो जाएगा 9। ये बीच में भरने वाला आएगा, भर नहीं पाएंगे हम, जब बीच में भरने वाला आता है तो इसी को बराबर करते हैं। अगर हम ऊपर 2 से गुणा कर दें तो आपका 5 दूनी 10, 10 बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। कोई वस्तु आपका 10 रुपए का 8 खरीदा, 10 रुपया लिखा, 9 का बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का किस पे, 8 पे गुणे 100, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, बचा 4/8, ये हो जाएगा आपका 12.5% या 12.5%। नहीं समझ में आया? आपका कह रहा है कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, वो अंकित मूल्य को आपका 20-25% बढ़ा दिया, तो 4 से 5, 4 का खरीदा 5 लिख दिया, और फिर 10% छूट दिया, 10 से 9 कर दिया। अब वो बेच रहा है तो लाभ कितना होगा, तो 8 रेशियो क्रय मूल्य, 9 रेशियो विक्रय मूल्य, 10 रेशियो एमआरपी, कितने का लाभ, 1 का लाभ किस पे, आपका 8 पे गुणे 100, तो 12.5% क्या होगा, आपका लाभ होगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए कि अंतः मूल्य पर 12% बट्टा देने के बाद 10% का लाभ हो। मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा जाए, एमआरपी एसपी सीपी, सूत्र लगा हुआ, 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। 12% मतलब 100 का आप 12% 88, फिर भी 10% का लाभ हो 10, तो 10 से 11, ये यहां पे लिखेंगे 88, यहां पे भरेंगे 11, भरेंगे 11, 11 11 11 8 88, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 80, 80 का खरीद रहा, 88 का बेच रहा, 100 लिख रहा। लाभ कितने का, 8 का किस पे, 80 पे गुणे 100, 8 दहा में 80, 0 कट गया, 10% का आपका क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ होगा। नहीं समझ में आया क्या, कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ होगा। ठीक, नोट कर लो, हटाओ इसको, जल्दी करना, 10% क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखना,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा आपका एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% का 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त हो, यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त हो तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अब मेरी बात समझना, 2 दे रहा है, MRP SP, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा। पहला बट्टा कितने का? 20 का, 5 से 4, 10 से 9, ये 10 × 5 = 50, 9 × 4 = 36। अब देखना ये 36 हो गया और 36 कह रहा आपका 50 रेशियो लिखा था, 36 रेशियो का वो बिक रहा, 36 रेशियो का बिक रहा, बिक कितने रहा है? 108 का। काट लो आप, 6 के 36, 6 × 6 = 48, 6 × 3 = 18, 1 रेशियो बराबर 3 रुपए। तो ये हो जाएगा कितना, गुणा 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15, 150 रुपए उसका अंकित मूल्य था, इतना प्राप्त हो रहा था। क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं था। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आएगी यार? चलो अगला क्वेश्चन को देखना, मिटाए इसको, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% छूट चाहिए। डीलर ने 10% तथा 12% की 2 क्रमिक छूट दिया तो ग्राहक को छूट, देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30%, 10% और 20% की 3 क्रमिक छूट दी गई तो ग्राहक को छूट मिली। मतलब आप मेरी बात समझना, एक ग्राहक है उसको 3 छूट दिया गया है, 30%, 10% और 20% का, तो उसको कुल छूट कितना मिला ये बताना है। कुछ नहीं, MRP SP, पहला छूट 30, तो 30 का आपका 1/3/10, तो 10 से 7, दूसरा छूट 10 से 9, तीसरा छूट 20 का, 5 से 4, 10 × 100 = 500, और ये 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 4 × 12, 6, 4 × आपका 12, एक बचा और आपका 6 × 4 = 24, 1 × 25, कितने का डिस्काउंट? 248 का, किस पे? 500 पे, गुणे आपका 100, 1 कट गया, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 5 × 36, 49.6% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बस करते हैं हम कल आपकी क्लास और लेंगे बट्टा का पूरा, जितना बट्टा कल समाप्त कर देंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कल आपका बट्टा समाप्त हो जाएगा, फिर नया क्लास लेंगे। हम एक बार फिर बता दें आप लोग को कि सीटेट के जितने भी एग्जाम हुए पिछले साल, ठीक है, 2023 और 2022 में सारे एग्जामों का मैं आपको, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम का जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, एक एक डेट डाल के आपको पूरे क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी ही मैं काम करने वाला हूं आपको, क्योंकि कल क्वेश्चनों का कलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक एक डेट डाल के पूरे क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो बस करते हैं, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।